हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड एग्जाम सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर पैटर्न। देखिए, आपको पता है कि इस पेपर के अंदर टोटल जो है क्वेश्चन 100 आते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम जो मार्क्स होता है वो 200 नंबर का होता है। ये जीके का पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो कंपलसरी पेपर होता है, और समय जो होता है इसका 2 घंटे का होता है, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप देख सकते हैं निर्देश। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है, और प्रत्येक प्रश्न के जो अंक होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? इसका सही उत्तर है 3 नंबर का, राजसमंद में, ठीक है। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? उत्तर 2 नंबर का है, बूंदी। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसका उत्तर होगा पार्वती। मादुलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका उत्तर होगा वक्स। मानचरित्र रासों की रचयिता कौन है? मानचरित्र रासो उत्तर है 2 नंबर का, कवि नरोत्तम। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ है? कतरियासर। फिर है, राजस्थान का राज्यपाल निम्नांकित में से किस विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। फिर निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों आरपीएससी के द्वारा क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में गलत है? तो इसका उत्तर होगा प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, ये गलत है। बाकी इसके तीनों जो कथन है वो सही है, आप तीनों को पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ये सूची वाला है, फर्स्ट सूची की तरफ अधिनियम है, दूसरी सूची की तरफ जो है वो अधिनियम किस साल बनाए गए थे वो ऑप्शन है। तो आपको सही सुमेलित करके सही कूट को चुनना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था ये 1993 के अंदर बनाया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये 2000 के अंदर किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम जो है ये 2006 में बनाया गया था, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना जो है ये 1999 में जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2001 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ग्राम विकास अधिकारी के रूप में। 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? इसका उत्तर होगा 8 स्थानों पर। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल्य क्या था? तो उत्तर होगा 2 नंबर का 129। फिर है, राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर जो होगा वो 4 नंबर का होगा, ये इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, ठीक है। ये सही नहीं है, सॉरी, ये 4 नंबर का कथन है, ये सही नहीं है। बाकी जो तीनों कथन है वो तीनों कथन सही हैं, आप तीनों कथनों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की लोकलेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो उत्तर होगा 1 वर्ष। निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा के हाल में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश NV रमना। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय प्राधिकरण कि जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, शनिवार। फिर भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? इसका उत्तर होगा उदयपुर में। राजस्थान नाटक आलेखू अम्बा के लेखक कौन है? उत्तर होगा कमल रंगा। अगला है, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? उत्तर होगा 3 नंबर का, जयपुर के अंदर।
मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका उत्तर होगा प्रोजेक्ट बोल्ड। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का जालोर। राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उदयपुर के अंदर। फिर है दिसंबर 2022 में वीरबाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया था। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का राज कलासुओं को। अगला देखिए, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का अंटार्कटिका में। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं, तो सही कूट चुनना है। सही कूट है इसका ए, बी और सी, यानी वायु दाब पेटियों का उद्गम, पृथ्वी का घूर्णन और महाद्वीपों और महासागरों का वितरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन, ठीक है, सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का शर्म अल शेख मिस्र में। सन 2020 के अनुसार निम्नांकित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है, तो इसका उत्तर होगा सही जो है वो 1 नंबर का, यानी सबसे जो है पहले अफ्रीका, उसके बाद में यूरोप, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका और उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अवरोही क्रम में यानी उल्टे क्रम के अंदर इनको व्यवस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर होगा 272 मिलियन। फिर है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार, छोटा पठार, नागपुर पठार एवं मेघालय पठार। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, ये आप पढ़ लीजिए। निम्नांकित में कौन सी नदी सहस्राब्दी के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का इंद्रावती। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर होगा 2 नंबर का तमिलनाडु तट के सहारे। गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का ए और बी और सी, ये तीनों सही हैं। ठीक है, ए, बी और सी आप इनको पढ़ लीजिए, ये तीनों सही हैं। भारत में बिजनेस एक्सटेंशन इंडेक्स BEI, ठीक है, निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? उत्तर होगा 2 नंबर का भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्त करता रहा है? इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था? उत्तर होगा 2 नंबर का USA, बांग्लादेश एवं नेपाल के साथ में। फिर निम्नांकित में कौन सा देश 2021-22 अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? उत्तर होगा 3 नंबर का चीन। 1919 के अधिनियम ने भारत में पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की थी? उत्तर होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का काउंसिल ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा नवंबर 1946 में। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो इसको RPSC ने क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? तो इसका उत्तर होगा गणतंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची एक तरफ उम्मीदवार, ठीक है, सूची दूसरी तरफ अनुच्छेद है, तो कौन सा प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही कूट होगा वो आपके सामने होगा 2 नंबर का, ये 2 नंबर का जो कूट है इसका ये सही होगा, ये आप देख सकते हैं। 2 नंबर का कूट ए, यानी उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में किया गया है? 19(1)(a। ठीक है, और फिर है एकांतता का अधिकार, तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 21 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 21(a) में किया गया है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, इसका जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 23 में किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्दशः शामिल नहीं है? इसका उत्तर होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? तो ये 4 क में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों शामिल। आप पढ़ लीजिए इनको। निम्नांकित में से किन या किस राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत या सिद्धांतों को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन या संशोधनों द्वारा शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का ए और बी। ए और बी इनको शामिल किया गया है। ठीक है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। आप पढ़ लीजिए इनको। निम्नांकित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का अनुच्छेद 78। ये सूची वाला क्वेश्चन है। एक तरफ जो है पार्टियों के नाम है, दूसरी तरफ जो है उनके संबंधित व्यक्तियों के नाम है। तो सही कूट का चुनाव करना है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का कूट सही है, यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, इसका संबंध किससे है? आचार्य नरेंद्र देव। और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसका संबंध है N.K. गोपालन। भारतीय जनसंघ जो है इसका संबंध है दीनदयाल उपाध्याय। और स्वतंत्र पार्टी जो है इससे संबंधित है C. राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, 1955 के ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का बांडुंग, इंडोनेशिया के अंदर। फिर निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो उत्तर होगा वो 4 नंबर का होगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित। आप पढ़ लीजिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्र राज्य 2021 में संघाई सहयोग संगठन से नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का ईरान। फिर शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति के विषय में बेहतर सूझ यानी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण की संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा विकासशील विज्ञान। फिर है, संप्रत्यय निर्माण शिक्षा मनोविज्ञान क्षेत्र के किस घटक से संबंधित है? उत्तर होगा सीखने की प्रक्रिया से। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास में प्रश्नों के सही और गलत संबंधी निर्णय में सम्मिलित चिंतन प्रक्रिया कहलाती है? उत्तर होगा नैतिक तार्किकता। फिर है, ब्रिज की संवेग विकास की स्कीम यानी व्यवस्था के अनुसार बालकों में ईर्ष्या सर्वप्रथम निम्नांकित में से कौन सी आयु में प्रकट होती है? उत्तर होगा 18 वर्ष की आयु में। फिर है, एक बालक बालिका वस्तु के गर्म होने और नहीं होने के अनुसार अपने मौजूदा व्यवहार की स्कीम में संशोधन कर लेता है या कर लेती है? पियाजे के अनुसार ये उदाहरण संज्ञात्मक विकास के निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का अनुकूलन। फिर निम्नलिखित में से कौन सी गेने द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी की उच्चतम अवस्था है? उत्तर होगा समस्या समाधान अधिगम। फिर है, बांडुरा के अवलोकन अधिगम सिद्धांत के अनुसार बाह्य प्रेरक और प्रतिनियुक्ति प्रेरक निम्न में से कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? उत्तर होगा अभिप्रेरणात्मक। फिर है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण में मदद नहीं करता है? उत्तर होगा 2 नंबर का स्वयं हेतु रटना अधिगम। फिर हम मानव व्यक्तित्व मापन की एक तकनीक में कर्ता यानी व्यक्ति को अनेक चित्र दिखाकर दृश्य पर आधारित पात्रों के विचारों और भावनाओं पर एक कहानी बनाने को कहा जाता है। ये तकनीक है, उत्तर होगा प्रक्षेपी। फिर एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसने प्रयोगशाला तकनीशियन बनना चुना है। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्तर होगा इसका प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है, एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रक्रियाएं उसके अपने अभिप्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती हैं। कुछ समायोजन का यह कारक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक। फिर है, व्यक्ति का संवेग और व्यवहार का प्रभावी तरीकों से नियमन जो सामाजिक परिस्थितियों में सफल आवेदन को उच्चतम बनाता है उसकी विशेषता है। उसका उत्तर होगा संवेगात्मक बुद्धि की। फिर निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय बुद्धि सिद्धांत के संघात्मक उप सिद्धांत का एक घटक नहीं है? उत्तर होगा 4 नंबर का सृजनात्मक घटक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन शाब्दिक परीक्षण का एक उप परीक्षण नहीं है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का नवीन संबंध। फिर है, अभिप्रेरणा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? उत्तर होगा 1 नंबर का
अगला क्वेश्चन है, चुनौतीपूर्ण और कठिन निष्पादन में प्रवीणता की संतुष्टि प्राप्ति की प्रत्याशा कहलाती है। तो इसका जो उत्तर होगा वो 3 नंबर का होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा। एक शिक्षक विषय वस्तु संवर्धन कार्यक्रम की योजना बना रहा है, वह किस प्रकार के अधिगमकर्ता के लिए ऐसा कर रहा है? तो उत्तर होगा प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के अनुसार। फिर किस उपचारात्मक प्रविधि के अंतर्गत मनोचिकित्सा एवं परामर्श द्वारा अपराधी बालक के में सूझ एवं समझ उत्पन्न करके अपराधी व्यवहारों को कम करने का प्रयत्न किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा मनोगतिक। फिर स्व यानी आत्म के स्वतंत्र दृष्टिकोण की सर्वोत्तम परिभाषा का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्तियों की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर होगा अभिवृत्तियां जन्मजात होती है, ये नहीं है, बाकी तीनों सही है। फिर राजस्थान में विंध्य कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का धौलपुर करौली क्षेत्र। कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार नहीं पाया जाता है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का नदी जो कि वन की आस के रूप में जानी जाती है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर का बनास। फिर है, निम्नांकित में से कौन सा जिलों का समूह राजस्थान में सर्वाधिक कुल वन क्षेत्र घेरता है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बारां और करौली। फिर है, निम्नांकित में कौन सा एक राजस्थान का अलसी उत्पादक प्रदेश है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का हाड़ौती प्रदेश। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिए। अगला, राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा दजिया। फिर निम्नांकित में कौन सा कथन राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में जनगणना 2011 के अनुसार सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, आप पढ़ लीजिए। राजस्थान में कौन सी जिले में वृहत उद्योगों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? इसका उत्तर होगा अलवर, 1 नंबर का। फिर एक कूट वाला क्वेश्चन है, एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ पर्यटन सर्किट है, सही कूट चुनना आपको। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का, ठीक है। यानी घाना पक्षी विहार जो है वो किस सर्किट के अंदर आता है? ये अलवर पर्यटन सर्किल के अंदर आता है। गागरोन का किला जो है किस पर्यटन सर्किल के अंदर आता है? हाड़ौती सर्किट के अंदर आता है। ब्रह्मा मंदिर किसके अंदर आता है? ये जयपुर सर्किट के अंदर आता है। और गणेश्वर जो है उत्खनन स्थल किस सर्किट के अंदर आता है? शेखावाटी सर्किट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलिकोट भी कहा जाता है या धूलकोट भी कहा जाता है? तो उत्तर होगा 2 नंबर का आहड़। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता कांतले नदी के उद्गम पर स्थित है? उत्तर होगा 3 नंबर का गणेश्वर। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा गोविंदराज। अगला है, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध का मैदान किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा 3 नंबर का राजसमंद में। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर का महाराणा स्वरूप सिंह। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 1 नंबर का कोलियारी। उदयपुर में स्थापित देश हितैषिणी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर होगा 2 नंबर का विवाह संबंधित कठिनाइयों का समाधान करना। तनसुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल संगठन के नेता थे? उत्तर होगा 2 नंबर का कोटा राज्य प्रजामंडल। बरड़ का किसान आंदोलन किस भूतपूर्व देशी रियासत से संबंधित है? उत्तर होगा 3 नंबर का बूंदी। फिर वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपन्न हुई थी? उत्तर होगा 4 नंबर का 1956 में। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा तिलवाड़ा में। सूर्य और विष्णु के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? उत्तर होगा 1 नंबर का सूर्य मंदिर झालरापाटन। फिर बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर का रावबर सिंह। और लास्ट है, महिला चित्रकारों कमला और इलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा नाथ द्वारा शैली से। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।